आवाज जनतेचा मराठी न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। सविस्तर बातमी पुढील प्रमाणे। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत स्थिर है। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराने की खबर आई। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी करके बताया कि पीएम मोदी की मां की तबीयत स्थिर है। मां की सेहत की खबर मिलते ही पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने डॉक्टरों से अपनी मां का हालचाल जाना। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे अस्पताल में रहे, फिर दिल्ली वापस लौटने के लिए अस्पताल से निकलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा जून महीने में ही 100 साल की हुई हैं। मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी गांधीनगर में उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मां हीराबा का आशीर्वाद लिया था। पीएम मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे थे और गिफ्ट में एक शॉल भी दी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच उनके पास मां की तबीयत खराब होने की रिपोर्ट आई। बुधवार की दोपहर को मिली खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। पीएम मोदी का विमान अहमदाबाद पहुंचा, जहां से पीएम मोदी सड़क मार्ग से यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर आम लोगों और मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ जमा थी। इसी बीच दोपहर 1 बजे अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया और पीएम मोदी की मां की तबीयत को स्थिर बताया। बताया जाता है कि पीएम मोदी ने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों से मां की तबीयत की जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें कि इससे पहले साल 2016 में भी हीराबा की तबीयत बिगड़ी थी। उस समय उन्हें गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका सामान्य मरीजों की तरह ही अस्पताल में इलाज हुआ था। पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही देश के तमाम लोगों और अमर है, अजर है, और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया, वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी, और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज हम लोगों के सामने है। और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीनों पहले हीराबेन के 100 साल पूरे होने पर, उनके 100वें जन्मदिन पर लिखा था। उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिंदगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थीं, स्वच्छता का जीवन जीती थीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थीं, और साथ ही साथ कोई स्वच्छता कर्मी, कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज्जत देती थी, और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जनधन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे, वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने न कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ। और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के जरिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है और साथ ही साथ वो सीख, वो प्रेरणा भी अमर है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है। हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी